सुप्रभात बच्चों। आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने गुड मॉर्निंग नहीं बोला, नमस्ते नहीं बोला, सुप्रभात बोला। हाँ, तो आज मेरा हिंदी में बोलने का मन किया। गुड मॉर्निंग को हिंदी में सुप्रभात ही बोलते हैं और आज से हम आपको ऐसे ही विश करेंगे, ठीक है? तो कल हमने पार्ट्स ऑफ अ बिल्डिंग पढ़ा था और उसमें हमने फोटो भी देखी थी। तो हमने मेहराब को भी देखा था क्या होता है और हमने अटारी को भी देखा था क्या होता है। अब हम आज बालकनी से लेकर पोर्टिको तक की पिक्चर्स को देखेंगे और समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग देखने में कैसी होती हैं। इससे पहले हम एक बार सभी पार्ट्स को पढ़ लेते हैं और उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो बोलिए मेरे साथ। फर्स्ट जो पार्ट है वो है आज, इसका मतलब होता है मेहराब। एटिक मीन्स अटारी, बालकनी मीन्स छज्जा, सेल मीन्स छुपा हुआ है। बोलिए क्या होता है? तहखाना। कॉरिडोर मीन्स बरामदा, कोर्टयार्ड आंगन, डाइस मचान, फायरप्लेस अंगीठी, पीप होल झरोका, झरोखा। खा का विशेष ध्यान रखना क्योंकि आप जब झरोखा बोलेंगे तो हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ पर क भी लिख दें। और पोर्टिको ड्योड़ी, ठीक है? तो अब हम देखते हैं बालकनी मीन्स छज्जा क्या होता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि सेकंड फ्लोर पर दूसरी वाली मंजिल पर छज्जा निकला होता है कमरे के आगे। देखिए इसके अंदर रूम है, ये एक दरवाजा है और दरवाजे के आगे ये छोटा सा छज्जा निकला हुआ है और इसके आगे ये रेलिंग लगी हुई है। दूसरी पिक्चर्स में हम देखते हैं, देखिए ये बड़ा छज्जा है और ये बड़ी रेलिंग लगी हुई है। इसमें ये भी एक छज्जा निकला है, ये भी एक छज्जा निकला है और इस साइड भी दो छज्जे निकले हुए हैं। ये देखिए इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये है प्रॉपर बालकनी, ये गेट है, इसके अंदर रूम है और ये एक छोटी सी बालकनी है जहां पर एक आंटी खड़ी हुई है। आजकल आप देखते हैं जब बड़े बड़े शहरों में जो बिल्डिंग्स बनी होती हैं वहां पर इस तरीके से बहुत सारे बालकनी निकले होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कितनी सारी बालकनीज हैं। इस तरह से बालकनीज होती हैं और भी आप तमाम बालकनीज की पिक्चर देख सकते हैं। ये सारे छज्जे हैं। ये देखिए ये बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में ये पूरी बालकनी है, ये छज्जों की लाइन बनी हुई है। ये देखिए ये प्रॉपर है, ये एक छोटा सा छज्जा है। तो ये होते हैं आपका छज्जा आप समझ गए होंगे। अभी जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हमें सारे कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में थाली और ताली बजानी है, तो भी आपने टीवी पर देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने अपने अपने छज्जों से निकलकर वीडियो भी शूट की थी और उसको बजाया भी था। अब अगले हम वर्ड पर चलते हैं जो है हमारा सेल। सेल का मतलब क्या होता है? तहखाना। तो तहखाना दिखाने की आई थिंक कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको वैसे, पर फिर भी मैं दिखा देती हूँ। मैं अभी सर्च करती हूँ तहखाने को, तब तक आप रिवाइज कीजिए कि सारे वर्ड्स कौन से हैं। ऑलराइट, एक बार बोलते रहिए। आर्च, एटिक, बालकनी, सेल, कॉरिडोर, कोर्टयार्ड, डायस,
सेल की कोई खास अच्छी फोटोज मुझे मिल नहीं रही हैं, तो आप समझ जाइए कि सेल का मतलब तहखाना होता है, जो अंडरग्राउंड फ्लोर जिसे हम कहते हैं, जमीन के नीचे वाला जो होता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आपने देखा होगा कि जनरली वहां पर हम गाड़ी पार्क वगैरह करते हैं, तो वो तहखाने में गाड़ी पार्क की जाती है, ऐसे भी बोलते हैं। मिल जाएगा, मैं आपको फिर से दिखाऊंगी। अभी आप देखते हैं कॉरिडोर क्या होता है, बरामदा। मैं आपको बरामदा की पिक्चर्स दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके की हैं। ये देखिए, ये आपके बरामदा हैं। जैसे ये होटल है तो होटल में ये बड़ा सा आपको ये दिखाई दे रहा है, ये कॉरिडोर होता है। कॉरिडोर के दोनों साइड में रूम्स बने होते हैं। इस पिक्चर में देखिए, ये कॉरिडोर है। तो इस तरह से हर जगह कॉरिडोर होते हैं। ये देखिए, ये लंबा सा जो बना हुआ है, ये भी कॉरिडोर है। ये पिक्चर भी कॉरिडोर की है, ये पिक्चर भी कॉरिडोर की है। तमाम पिक्चर्स जो हैं, ये सारी की सारी कॉरिडोर की दी हुई है। तो इतने लंबे लंबे कॉरिडोर मेनली जो है वो आपको होटल में देखने के लिए मिलते हैं, और स्कूल्स में देखने के लिए मिलते हैं, और बड़े बड़े जो आलीशान बंगले होते हैं वहां पर देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सारे आप कॉरिडोर देख पा रहे हैं। तो ये आपका कॉरिडोर है। अब मुझे लगता है कि इसको पढ़ने के बाद ये देखिए, ये कॉरिडोर है, और ये डिजाइन जो बनी हुई है गोलाई में, ये क्या है? ये आर्च है ना। ये देखिए, ये कॉरिडोर है, और कॉरिडोर के लास्ट में जो एंट्री है, ये गेट है। और इस गेट में देखिए, ये बेल लगी हुई है ना। ये हैंडल्स हैं। मैं आपको साथ में बता देती हूँ, इसी गेट में एक छोटा सा यहाँ पर होल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पीप होल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीप होल। अंदर वाला उसमें से बाहर भी देख सकता है। तो ये तमाम पिक्चर जो है वो कॉरिडोर की हैं। एक बात और, जो लंबी लंबी सड़कें होती हैं, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जाती हैं, उसको भी हम कॉरिडोर बोलते हैं। ये सारी कॉरिडोर है। गवर्नमेंट जो रोड्स बनाती है वो भी तो इसी तरह से होती हैं, लंबी लंबी। तो उन रोड्स को भी हम क्या बोलते हैं? कॉरिडोर बोलते हैं। देखिए, ये रोड का नाम लिया और रोड का पिक्चर आ गया आपके सामने। ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, पढ़िए, बेंगलुरु एलिवेटेड कॉरिडोर। तो ये बेंगलोर का एलिवेटेड मतलब ऊपर उठा हुआ कॉरिडोर है। देखिए कैसे कितनी सड़क जा रही है यहाँ से। एक ये वाला कॉरिडोर जा रहा है, एक इसके क्रॉस में ये कॉरिडोर जा रहा है, और एक ये गोल 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 ये भी रोड है। तो इस तरीके से सड़कों को भी हम कॉरिडोर बोलते हैं। तो ये सड़कों के बहुत सारे पिक्चर आपके सामने आ गए हैं। देखिए, तमाम कॉरिडोर ये जा रहे हैं। ये एलिवेटेड कॉरिडोर बोलते हैं इनको, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर से निकल रहे होते हैं। तो ये सारे एलिवेटेड कॉरिडोर हैं। ठीक है, तो कॉरिडोर अब आपको समझ में आ गया होगा कॉरिडोर क्या होते हैं। अब आगे चलते हैं हम इस पर, कोर्टयार्ड पर। ठीक है, कोर्टयार्ड मीन्स क्या होता है? आंगन। क्या होता है कोर्टयार्ड मीन्स? आंगन। आंगन किस तरीके का होता है, ये देखिए। देखिए, कोर्टयार्ड गेस्ट हाउस है ना। यहाँ बीच में आंगन दिया हुआ है, और चारों तरफ जैसा मैंने आपको बताया था रूम्स बने हुए हैं। तो ये कोर्टयार्ड है। देखिए, ये भी एक टाइप का आंगन है, इसमें पेड़ पौधे लगे हुए हैं, स्विमिंग पूल भी बना हुआ है। ये कोर्टयार्ड है। ये देखिए, घर है, घर के पीछे वाले हिस्से में ये आंगन बना हुआ है। और क्या है यहाँ पर, देखो, बड़ा पिक्चर कर दी मैंने, जूम करके अच्छी पिक्चर दिखती है ना। ये आई थिंक एक छोटा सा या तो फाउंटेन है या कोई मंदिर टाइप का लग रहा है। और ये पूरा देखिए घास है, और ये पेड़ पौधे हैं। तो कितना सुंदर ये कोर्टयार्ड है। और भी बहुत सारी पिक्चर्स हैं कोर्टयार्ड की, आप देख सकते हो। ये सारे कोर्टयार्ड है। देखिए, बिल्डिंग बनी हुई है चारों तरफ ग्लास की, बीच में एक छोटा सा कोर्टयार्ड इन्होंने दिया हुआ है। ये देखिए, ये बीच में कोर्टयार्ड दिया हुआ है, यहाँ पर पीछे की साइड में कोर्टयार्ड बना हुआ है। तो अब इसी टाइप के आंगन होते हैं। सबसे बेहतर जो कोर्टयार्ड है वो इस तरीके का होता है। ये है अच्छा वाला कोर्टयार्ड आपका। बीच में कोर्टयार्ड है, और देखिए सुंदर सुंदर मेहराब वाले, है ना। अब आपको नाम समझ में आ रहे होंगे ना।
ये गेट जो है ये कौन से हैं, ये मेहराब वाले। और ये किस शेप में मेहराब है, ये ट्राइंगुलर है ना, ट्राइंगल की शेप में। तो ये मेहराब युक्त कमरे जो हैं वो बने हुए हैं। तो यही बिल्डिंग के पार्ट्स हैं कि ये कोर्टयार्ड है, ये हमारी आर्च है, ये हमारी विंडो है, ये हमारे छज्जे निकले हुए हैं, मीन्स ये बालकनी है। हालांकि हम इसमें खड़े नहीं हो सकते, तो छज्जे भी दो तरीके के होते हैं, एक इस टाइप के खुले हुए छज्जे होते हैं और एक बंद छज्जे होते हैं जहां हम खड़े हो सकते हैं। तो ये आपका कोर्टयार्ड है। अब अगला है आपका डाइस। डाइस क्या होता है, मैंने बताया था आपको, कोई एक ऊंची जगह जहां पर खड़े होकर हम बोल सकते हैं, उसको हम डाइस कहते हैं। स्पेलिंग याद कर लीजिए डाइस की क्या होती है, DAIS, DAIS, डाइस। डाइस की पिक्चर्स मैं आपको दिखाती हूं, देखिए ये 1 2 3 सीढ़ियां बनी हुई है, इस पर कुर्सी रखी है। ऐसे ऊंचे जगह पर, मैंने बोला ना कि जब आपके सामने बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और आपको ऊंची जगह पर बैठना होता है तो उसे डाइस कहलाते हैं। तो ये चेयर जो पड़ी हुई है ये राजा की पड़ी हुई है, राजगद्दी है ये, इसको हम बोलते हैं थ्रोन इंग्लिश में। और ये थ्रोन रखी हुई है किस पर, 3 सीढ़ियों के ऊपर। तो ये आपका डाइस है। और अच्छी पिक्चर्स निकालते हैं हम डाइस की। तो सारी चेयर्स आ गई हैं। कोई भी ऊंची जगह डाइस कहलाती है। जैसे ये देखिए, जब कोई खिलाड़ी कोई कंपटीशन जीतता है और उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आती है, तो इस तरह से आपने देखा होगा ना टीवी पर, ये डाइस बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये है आपका गोल्ड मेडल वाला, यहाँ आपका सिल्वर मेडल वाला और यहाँ आपका ब्रॉन्ज मेडल वाला। तो ये डाइस बन जाती हैं ऊंची नीची। ये देखिए ये भी चेयर जो है वो डाइस पर रखी हुई है, ये भी डाइस है। कभी कभी ऐसा भी हम ये क्लासरूम्स में अवेलेबल करा देते हैं टीचर्स के लिए कि यहाँ पर खड़े होकर टीचर्स पढ़ाती हैं। ये इस तरीके के भी डाइस होते हैं जिसके आगे खड़े होकर हम भाषण देते हैं। ये डाइस है आपका, आपके स्कूल में भी एक डाइस रखा हुआ है, आपने देखा होगा। ये पोडियम इसको बोलते हैं वैसे, पर ये भी डाइस ही बोला जाता है, इसको भी डाइस का ही काम, ये डाइस का ही काम करता है। ये देखिए ये भी डाइस है, ये देखिए ये ऊंचाई है तो ये डाइस है, यहाँ देखिए ये प्रॉपर डाइस है। तो कोई भी ऊंची जगह आपका डाइस कहलाती है और हिंदी में डाइस को बोलते हैं क्या, मचान। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हमारा फायरप्लेस। फायरप्लेस जैसा कि मैंने आपको बताया था हिंदुस्तान के घरों में देखने नहीं मिलता है। फायरप्लेस जो है वो सब जो ठंडे जगह होती हैं, ठंडे इलाके होते हैं, उन घरों में हमें फायरप्लेस देखने के लिए मिलता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वहां हमेशा ही ठंड पड़ती रहती है। इतनी ठंडी में वो लोग अपने घरों में फायरप्लेस लगाकर ही रहते हैं। तो फायरप्लेस की प्रॉपर पिक्चर जो है वो ये है, देखिए इस तरह का आपने फायरप्लेस घर में देखा होगा ना बना हुआ। तो ये घर के अंदर ही बना हुआ है और इसमें आग लगी हुई है, आग चल रही है। यहाँ पर देखिए सोफा वगैरह रखा हुआ है और इस जगह ये फायरप्लेस है। ये देखिए ये फायरप्लेस है, यहाँ आग जलती रहती है और ऊपर से एक पाइप निकल जाता है, उसके थ्रू गैसेस निकलती रहती हैं। ये देखिए फायरप्लेस है, यहाँ पर ये सेम पिक्चर है फायरप्लेस की। ये देखिए हर अंग्रेज के घर में एक फायरप्लेस जरूर बना होता है। ये बहुत सुंदर फायरप्लेस बना हुआ है। ये भी फायरप्लेस की पिक्चर है। देखिए यहाँ पे लंबा वाला फायरप्लेस है। ज्यादातर फायरप्लेस आप देख रहे हैं सब स्क्वायर शेप में होते हैं। ये देखिए बिल्डिंग के बाहर एक बड़ा सा फायरप्लेस बना हुआ है, ये भी फायरप्लेस है, ये भी फायरप्लेस है, ये भी फायरप्लेस है, ये भी फायरप्लेस है। देखिए ये जलता हुआ आपको फायरप्लेस दिखाया हुआ है, ये भी फायरप्लेस है, फायरप्लेस है। तो फायरप्लेस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम फटाफट से आपको दिखाते हैं पीप होल।
पीप होल का मतलब क्या होता है? झरोखा, जिसमें से हम झांक सकते हैं, है ना, पीप होल। तो ये देखिए, ये पीप होल की पिक्चर्स हैं। ये पीप होल है, पीप होल में से कोई आदमी अंदर से देख रहा है तो बाहर उसको एक लड़का दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये पीप होल है, गेट में दिखाया गया है, छोटा सा पीप होल है। ये इसका लॉक है, आप इसे बंद कर दें, खोल दें तो आप इसमें से झांक सकते हैं। देखिए, इसमें से झांकते हैं तो इस तरह से दिखता है बाहर। ये पीप होल में से झांक रहे हैं तो ये देख रहे हैं, इनका फेस इस तरह का दिखाई दे रहा है। ये पीप होल है। ये देखिए, पीप होल में से आपको आंख दिख रही है ना। ये गेट के अंदर पीप होल दिखाया गया है, गेट में लगा हुआ है। जनरली गेट में ही लगा होता है पीप होल। तो ये सारी पीप होल्स की पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हो। देखो, गेट है और गेट में ये पीप होल बना हुआ है, झांकने की जगह। क्या कहते हैं इसे हिंदी में हम? झरोखा। तो ये सारी पिक्चर जो है ये पीप होल की है, ठीक है। अब हमारा रह जाता है पोर्टिको। पोर्टिको को हम और देख लेते हैं। मैंने बताया था ड्योढ़ी, घर के बाहर का हिस्सा जो है वो पोर्टिको कहलाता है। तो देखिए, ये बिल्डिंग बनी हुई है बहुत खूबसूरत सी। तो ये बाहर जो आपको ये पिलर्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये पिलर वाला हिस्सा जो है ये पोर्टिको है। इसी तरह से इस बिल्डिंग में भी देखिए 4 पिलर्स खड़े हुए हैं, तो ये एरिया पोर्टिको है। इस बिल्डिंग में देखिए, ये बाहर का एरिया पोर्टिको है। यहाँ पर ये बाहर का एरिया ये पोर्टिको है। यहाँ जो घर के बाहर जो अलग से थोड़ा सा एरिया आगे की तरफ निकला होता है, ये पोर्टिको कहलाता है। यहाँ पर भी ये देखिए, ये पोर्टिको है। आपको हर बिल्डिंग में पोर्टिको नजर आएगा। ये भी पोर्टिको है, इसको भी हम पोर्टिको बोलेंगे। ये भी बाहर का एरिया पोर्टिको है। ये भी बहुत सुंदर सा पोर्टिको बना हुआ है। यहाँ पर भी पोर्टिको है, ये भी पोर्टिको है। ये बहुत सुंदर सा पोर्टिको ये बना हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हो बहुत सारे पोर्टिको बने हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? ड्योढ़ी। तो सेल को छोड़कर हमने बाकी सारी चीजें देख ली हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे ये पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग क्या होती हैं। आप इन्हें लिखकर भी देखिए फिर से एक बार, और अपने दिमाग में लिखते समय हर पार्ट की एक इमेज भी बनाइए। आई होप आपको जीके पढ़ने में मजा आ रहा होगा मेरे साथ। आप मुझे बताएंगे कैसे, तो आप इसके लिए काम करेंगे। जब आप वर्क करेंगे तो नीचे आप मेरा नाम लिखेंगे और मेरे नाम के आगे जो मेरी जोड़ी एक साइन है वो सोचेंगे क्या हो सकती है, और वो लिखकर बताएंगे। तो जिस जिस बच्चे ने ये बताया मैं समझूंगी उन्हें जीके पसंद आ रही, और जिसने नहीं बताया तो मैं समझूंगी उन्हें जीके पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप आज आपको इतना काम करना है। बाय बाय बच्चों।